हाँ तो भाई वेलकम टू परवेश मैथ्स क्लासेस। ठीक है भाई, तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक किया था कि किन्हीं भी दो नंबरों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, किन्हीं भी दो नंबरों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो मैं आपको बता दूं वो क्या पढ़ी थी। हमने पढ़ा था क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ। मान लो वो दो नंबर है ए और बी, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी एंड एचसीएफ ऑफ ए बी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब इसके बेस पे कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक नंबर में बहुत बारी आता है। तो एक क्वेश्चन लिखो इफ हाँ इफ एलसीएम एंड एचसीएफ, if LCM and HCF of two numbers, if LCM and HCF of two numbers are 72 and 8 respectively. If LCM and HCF of two numbers are 72 and 8 respectively, if one of the number is 24, then find the अदर नंबर। पहले एक बार आप लोग ट्राई करो। अच्छा देखो सॉल्यूशन, आपको क्या बोला है, दो नंबर्स हैं, उनका एलसीएम कितना है 72 और एचसीएफ कितना है 8, और उनमें से एक नंबर कितना है 24, देन फाइंड दी अदर नंबर। तो मैंने मान लिया लेट अदर नंबर बी, जो दूसरा नंबर है वो क्या है, बी है। तो हमको पता है सिंस बेटा ऐसे लिखना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अच्छा अब इन दो नंबरों का प्रोडक्ट देखो क्या होगा। हाँ, एक नंबर क्या है 24, और एक को मैंने क्या लिया बी, इसे कैसे लिखूंगा 24 इंटू बी। बात समझ में आ गई। और इनका एलसीएम कितना है, इनका एलसीएम है 72 और इनका एचसीएफ वो कितना है 8। अब अगर मैं यहां से बी निकालने की बात करूं तो कितनी आएगी 72 इंटू 8 अपॉन 24, 24 3 72, बी की वैल्यू कितनी आ गई 24। बात समझ में आ गई। तो जो दूसरा नंबर 24 आया है, आपके भी आंसर ये है पक्का। अच्छा हो सकता है कि दोनों नंबर क्या हो सेम, मैंने तो रैंडमली क्वेश्चन दिया था, लेकिन टॉपिक समझ में आए वाली बात समझ में आ गई। अच्छा अगला करो। बच्चा इस क्वेश्चन को सही करने के लिए एक काम कर लो यार, यहां पर एचसीएफ कितना देना था मुझे 12 देना था। अब ये क्वेश्चन सही है, तो अब करो, इसका आंसर तुम्हारा सही आएगा। If LCM and HCF of two numbers are 72 and 12 respectively, if one of the number is 24, then find the other number. तो अब इसको इसमें क्या हो जाएगा, उनका जो HCF है वो कितना है 12, तो नंबर आ जाएगा 36। ठीक है, वो मैंने थोड़ा सा गलत सोच लिया था, अब समझ में आ गया। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई बच्चों, क्या समझ में आ गई, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स। एक क्वेश्चन बेटा और दे रहा हूं आपकी एनसीईआरटी का है, जरा मुझे करके दिखाना। क्वेश्चन है ये, हाँ करो। क्वेश्चन है
आपके पास गिवन है, गिवन दैट HCF of 306,657 इज इक्वल टू 9। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है तो ये सही होगा। देन फाइंड देयर LCM। क्या दे रखा है? दो नंबर है, इनका HCF 9 है, तो क्या निकालो इनका LCM। जरा करो बेटा एक बारी। देखो बच्चों, सेम वही करते हैं, सॉल्यूशन। क्या बोला है? आपके पास इन दोनों नंबरों का HCF 9 है, मुझे क्या निकालना है? इनका LCM। तो हमने पढ़ा है क्या, सिंस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा? इनके HCF और LCM के। HCF इंटू LCM। अच्छा, आप लोगों का हुआ क्या आंसर आया? 2238। इतना बड़ा सा है, चलो चेक करते हैं। 306 इंटू 657 इज इक्वल टू HCF कितना है? 9 इंटू LCM, ये नीचे आएगा। 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ गया? LCM ले लो, ये डिवाइड हो जाएगा इससे, क्या हो जाएगा? 9 3 जा 27, 3 गया, 9 4 जा 36। तो जो आपका LCM है वो क्या आ रहा है? इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है। मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ रहा है? 22338। चलो भाई, मैं इन बच्चों की बात मार रहा हूं, ये सही ही होंगे मुझे पता है, ठीक है? पक्का सबका सेम आना तो सही होगा, तो मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा है। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और करो, लिखो। अब ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया ना, एक और लिखो। इफ LCM and HCF of two numbers are 182 and 13 respectively। हाँ, HCF and LCM are 182 क्या था? हाँ, LCM and HCF are 182 and 13 respectively। पहला वाला LCM है, दूसरा वाला क्या है? HCF, ठीक है? अब आगे, इफ one of the number is 26, then find other, then find the other number। तो मुझे क्या निकालना है? दूसरा नंबर निकालना है। बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया? आपके पास दो नंबर है, उसका LCM ये है, HCF ये, एक नंबर ये है, तो दूसरा नंबर निकालो। करो फटाफट से। देखो भाई सॉल्यूशन, तो भाई LCM ये था, HCF ये था, और एक नंबर 26 था, दूसरा निकालना है। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया, लेट द अदर नंबर बी XY, जो मानना है मानो, ठीक है भाई? तो अब सिंस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है? LCM इंटू HCF। अब सुनो, वो नंबर्स क्या है? ये एक नंबर है 26, एक का मुझे पता नहीं, और LCM क्या है? 182, और HCF क्या है? 13। तो B कितना आ गया? 182 इंटू 13 बाय 26। 13 1 जा 20, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। B की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 91। क्या यही आंसर आया? अब इस टाइप का बेटा क्वेश्चन आएगा, कर लो एग्जाम में, पक्का कर लोगे अच्छे से, फुल पावर। अब एक छोटी सी बात है जो आप लोगों ने समझनी है, लिखो। ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी इससे क्वेश्चन फंस सकता है। बात लिखो, HCF ऑफ टू नंबर्स, क्या लिखो? HCF ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज, क्या था? हाँ, HCF ऑफ टू नंबर्स is always
be the factor of their LCM। इस बात का मतलब क्या है वो समझते हैं, समझ गए? इस बात का मतलब समझते हैं कि किन्हीं भी दो नंबरों का जो HCF होता है वो उनके LCM का फैक्टर होता है। मैं एक रैंडमली डाटा ले लेता हूं। सपोज करो दो नंबरों का जो LCM है वो सपोज करो 72 है। सपोज करो LCM क्या है 72। ये क्वेश्चन बेटा कभी कभार एक नंबर में आता है और चेक करने के लिए आता है और आपको बोल देगा कि क्या, सपोज करो एक नंबर दे दिया HCF। मैंने आपको नंबर दे दिया 9। मैंने आपको नंबर दे दिया 9। बात समझ में आई? और क्वेश्चन पता कैसे आएगा? पहले इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया। जो HCF होता है वो उनके LCM का हमेशा क्या होता है? फैक्टर होता है। अब क्वेश्चन आ गया कि अगर दो नंबरों का LCM 72 है तो क्या उनका HCF 9 हो सकता है? बताओ। अब आप बताओ क्या बोलोगे आंसर? हाँ, यस या नो, बस पॉसिबिलिटी है, हो सकता है या नहीं। तो हाँ, चेक करो क्या ये इसका फैक्टर है। तो 9 क्या है? 72 का फैक्टर है, तो हाँ हो सकता है। बात समझ, नंबर कुछ भी, लेकिन हाँ ये चीज पॉसिबल है, ये हो सकता है। कुछ बात समझ में आई? वही मैं अगर बोलता मान लो दो नंबरों का LCM है, दो नंबरों का LCM मैंने आपको दे दिया लाइक 48, ठीक है, और मैंने बोल दिया क्या उनका HCF 14 हो सकता है? अगर दो नंबरों का LCM 48 है तो क्या उनका HCF 14 हो सकता है? सिंपल चेक कर लो, क्या 48 14 से डिवाइड होता है? क्या जो 14 है वो 48 का फैक्टर है? बताओ। 14 48 का फैक्टर नहीं है ना भाई, 14 के टेबल में 48 नहीं आता, तो नहीं, तो उन दो नंबरों का HCF 14 नहीं हो सकता। कुछ बात समझ में आई बच्चों? नहीं आई? आ गई? कभी कभार एक क्वेश्चन आता है MCQ में आएगा। सपोज करो आपको लिख दिया, सपोज लिखो आंसर, क्वेश्चन लिखो, सपोज LCM of two numbers are, LCM of two numbers are 80, ठीक है? Then which of the following cannot be their HCF? Then which of the following cannot be their HCF? और मैंने आपको चार ऑप्शन दी। अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देना। भाई क्या है? दो नंबरों का जो LCM है वो कितना है? 80। तो बताओ इन चारों में से कौन उसका HCF नहीं हो सकता? पहले मुझे ऑप्शन लिखने दो। अच्छा, पहला वाला है 8, दूसरा वाला है 10, तीसरा वाला है 16 और एक D है, हाँ 24। ये क्वेश्चन है, बोलना नहीं कोई। क्या बोला है? दो नंबरों का LCM 80 है, तो इनमें से कौन सा नंबर है जो उसका HCF नहीं हो सकता बच्चों? तो जरा बताओगे कौन सा नहीं हो सकता? D पार्ट। क्या 80 8 से डिवाइड हो जाएगा? तो ये भी हो सकता है। क्या 80 10 से डिवाइड हो जाएगा? तो ये भी हो सकता है। क्या 80 16 से डिवाइड हो जाएगा? तो ये भी हो सकता है। क्या 80 24 से डिवाइड होगा? नहीं। तो ये क्या है? ये तुम्हारा सही ऑप्शन है। अब ऐसी चीज पहचान लोगे सारे? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे पक्का? अब ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ना कभी कभार LCM और HCF की ना बच्चों एप्लीकेशन आ जाती है, तो जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करते हैं HCF की। अब जैसे मैंने आपको बताया था HCF क्या होता है, बताना जरा एक बार। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा होता है और जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, दैट इज क्या? HCF। अब मैं आपको दो नंबर दे रहा हूं, सपोज करो मैंने वो आपको दो नंबर दे दिए, एक दे दिया 40 और एक दे दिया मैंने 56। सपोज करो दो नंबर दे दिया और मैंने बोला एक ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो आप क्या करोगे? इन दोनों के कॉमन फैक्टर लिख दोगे। मैं बोलूंगा एक ऐसा नंबर बताओ जो सबसे बड़ा हो, विच इज लार्जेस्ट, जो क्या हो? सबसे बड़ा हो, विच इज लार्जेस्ट, एंड विच कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम। कुछ बात समझ में आई? मैंने क्या बोला है? एक ऐसा नंबर बताओ जो क्या हो? सबसे बड़ा हो, विच इज लार्जेस्ट, एंड विच कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम, और जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। जब भी कभी इस टाइप की सिचुएशन आए तो आपने हमेशा क्या निकालना है? HCF। बात समझ में आ गई? क्या निकालना था? एक नंबर निकालना था।
जो सबसे बड़ा होना चाहिए, और वो क्या कर सके, इन दोनों को डिवाइड कर सके। वैसे तो देखा जाए ये दोनों 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे, ये दोनों 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, 8 से भी डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, 8। तो ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या निकालोगे, हमेशा HCF। बात समझ में आ गई? ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या निकालना है, HCF। ठीक है, तो हम क्या निकाल देंगे, सिंपल, इन दोनों का HCF। इन दोनों का HCF बेटा आएगा 8, है ना। तो 8 वो नंबर है जो सबसे बड़ा है और इन दोनों को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा मुझे करके दिखाओ। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, find the largest number which can divide, find the largest number which can divide the numbers, find the largest number which can divide the numbers, आपके पास नंबर है 96 and 120। वो लार्जेस्ट नंबर निकालो जो इन दोनों को क्या कर दे बेटा, डिवाइड कर दे। बात समझ में आ गई? जरा करो। चलो, तो नंबर क्या है भाई, सबसे पहले मैंने क्या किया, 96 के फैक्टर करें। आप लोगों ने कहा फैक्टर 96 के प्राइम फैक्टर, एक बार मैं भी कर लेता हूं, मेरे से मैच करना। 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 96 के जो प्राइम फैक्टर है 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 आ गई। अच्छा, 120 के प्राइम फैक्टर करें तो कितने आए, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। चलो भाई, ये बच्चे कह 120 के प्राइम फैक्टर ही आ रहे हैं, तो इनका HCF कितना आ गया, इनका HCF आ गया 2 की पावर 3, दैट इज 8 वो नंबर है जो सबसे बड़ा होगा और क्या करेगा, इन दोनों को डिवाइड कर देगा। ये चीज तो बहुत आसान थी। अब ना कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, जरा सुनना ध्यान से, वो थोड़ा सा आपको तंग करेगा, बस वहां पे क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। चलो, कहाँ, अच्छा 3 भी है, ओहो, 2 की पावर 3 इंटू 3, 8 3 जा 24, तो मतलब 24 वो नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे और क्या होगा, लार्जेस्ट। ये तो खैर बेसिक चीज थी और आपको आती भी थी। अब ना एक चीज सुनना ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने यहां पे क्या कर दिया, 96 की जगह 98 कर दिया, और मैंने 120 की जगह क्या कर दिया, 122 कर दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड, अब जरा ध्यान से समझना, ठीक है इस चीज को, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which can divide, find the largest number which can divide 98 and 122. Find the largest number which can divide 98 and 122, leaving 2 as a remainder in each case, leaving 2 as a remainder in each case। ठीक है, अब जरा पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला मैंने, कि वो सबसे बड़ा नंबर निकालो जिससे क्या, निकालना क्या है, वो सबसे बड़ा नंबर। जब भी कभी सबसे बड़े नंबर की बात हो तो हमेशा क्या निकालना है यार, HCF निकालना है। अच्छा, अभी मैंने एक बात बताई, क्या बताई, मैंने बोला वो सबसे बड़ा नंबर निकालो जिससे अगर 98 को डिवाइड करूं और 122 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना है, 2 है। तो रिमाइंडर कितना है, 2। रिमाइंडर मतलब क्या होता है, ये चीज बचनी चाहिए, ये चीज बचनी चाहिए, मतलब 98 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या बचना चाहिए, 2। अगर 2 बचना चाहिए तो इसका मतलब चीज क्या, चीज डिवाइड होनी चाहिए, जो 98 से 2 पहले है, 96। अब कुछ समझ में आया कि क्या करेंगे, माइनस करेंगे। भाई जो भी चाहिए उसको माइनस कर दो। बात समझ में आई? मुझे क्या बोला था कि भाई वो नंबर निकालो जिससे अगर मैं 98 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचे, 2। रिमाइंडर मतलब 2 बचना चाहिए, तो जो अगर 2 बचेगा तो क्या चीज डिवाइड होनी चाहिए, 96। तो एक बात याद रखना, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो भी रिमाइंडर चाहिए उसको उसमें से क्या कर दो, माइनस।
तो 98 में से रिमाइंडर 2 तभी बचेगा जब क्या डिवाइड होगा, उस नंबर से 96 डिवाइड होगा। बात समझ में आ गई। 122 में से रिमाइंडर 2 तभी बचेगा कब, जब उस नंबर से पता क्या डिवाइड हो, 120। अगर एक नंबर से 120 डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली जब उससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, कोई बड़ा सा नंबर लोगे तो। बात समझ में आ गई। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा नंबर निकालना है जिससे 96 और 120 डिवाइड हो, और वो नंबर क्या था, 24 निकाला था। अब इसके बाद इस केस में क्या कर दूंगा, ऐसे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा HCF ऑफ 96 एंड 120, और 96 और 120 का जो HCF है वो कितना हो जाएगा यार, 24। बच्चों कुछ समझ में आई बात, अच्छे से आ गई, पक्का आ गई, फुल पावर। चलो ठीक है, तो समझ में आया। जब भी कभी रिमाइंडर निकालना हो, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो जब भी कभी जो रिमाइंडर चाहिए उसको क्या कर दो भैया, माइनस कर दो। अब एक क्वेश्चन तुम्हें दूं करने के लिए, चलो पहले मैं उस क्वेश्चन को सोच लूं एक बारी। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है भाई, रैंडमली दे रहा हूँ क्वेश्चन के बाद, डेटा गलत भी हो सकता है पर हम देख लेंगे अभी। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 84 and 100, which can divide 84 and 100 and leaving remainder 4 in each case। समझ गए। और हर केस में रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 4। एक बार ट्राई करो। हाँ तो भाई हो गया सबका, पक्का हो गया। क्या आंसर आया, 16। एक बार मैं करूं, चेक करते हैं। अच्छा मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए था, 4। तो एक काम करेंगे, जितना रिमाइंडर चाहिए होता है उतना क्या कर देते हैं, माइनस। अगला क्या निकालेंगे, 100 माइनस 4 कितना आ गया, 96। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा क्या, HCF ऑफ 80 एंड 96। सही है। अब एक काम करते हैं, 80 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 40 20 10 5 1। तो भैया 80 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आ गई कितनी, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 5। और 96 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कर लो एक बारी। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3। तो इनका जो HCF है वो आ रहा है 2 की पावर 4। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमारा क्या हुआ, देयरफॉर 16। क्या आपका भी इतना ही आ रहा है, समझ में आई बात, पक्का। एक इसमें हल्की सी वेरिएशन है इस क्वेश्चन में, वो और लिख लो जरा, एक बार मैं बना लूं। वो नंबर बता दो मुझे तुम। एक मिनट, चलो एक बार लिखो क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर चलो देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर
which can divide 37. Find the largest number which can divide 37, 74. हाँ बस, find the largest number which can divide 37 and 74, leaving remainder 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन समझ में आ गया? वो नंबर निकालो जिससे 37 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना है 1, और 74 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना है 2। जरा बेटा एक बार करना, क्या नंबर आता है। चलो, मैंने क्वेश्चन क्या दिया था कि वो नंबर निकालो जिससे 37 और 74 को डिवाइड करने पे, जब 37 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना है 1, और 74 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना है 2। तुम लोगों ने निकाल लिया? बताओ क्या आंसर आया? 36। चलो चेक करते हैं। अच्छा, रिमाइंडर कितना चाहिए 37 में? इसमें रिमाइंडर चाहिए था 1, तो कितना आ गया 36 को लिए। इसमें रिमाइंडर चाहिए था कितना 2, तो क्या ले लिया 72। इनके भाई क्या निकाल दो अब HCF, तो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू HCF ऑफ 36 एंड 72। चलो, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितनी आ रही है 2 की क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। इनका HCF कितना आ रहा है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यानी 36। तो वो नंबर क्या हो गया बेटा 36। तो इसका मतलब वो आंसर क्या है 36। तुम्हारा भी आया। अब तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। अब अगर तुमने ये क्वेश्चन कर दिया तो तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ गया। दे दो क्वेश्चन, फिर डरोगे तो नहीं पक्का, फुल पावर। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर find the largest positive integer that will divide 398, 436 and 542, leaving remainder 7, 11 and 15 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो पहले क्वेश्चन समझ लो मेरे से। किसी कोई, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया है पक्का? एक ऐसा नंबर निकालना है जिससे 398 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 7 आए, 436 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 11 है, और 542 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना है 15। करो। चलो भाई सॉल्यूशन। अब जिससे ये क्वेश्चन हो गया था तो उसको समझ लो ये टॉपिक समझ में आ गया था। नहीं आया तो बेटा अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस के तो आएंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे एक नंबर निकालना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड दिस एंड दिस, लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। अब मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कितना रिमाइंडर चाहिए 7, तो क्या इसमें से क्या माइनस करूंगा 7, कितना आएगा बताना जरा एक बारी। 392। सही है यार, तो तुम गलत क्यों बोलते हो? फिर मैं तुम्हारी बातें मान लेता हूं। अगला 436 में से क्या माइनस करूंगा बताना 11, क्या आएगा बताओ 425। अच्छा, अगला 542 में से क्या माइनस करूंगा 15, क्या आएगा 527। मैं तुम्हारी बात मार रहा हूं सबकी। चलो मैं चेक भी कर लेता हूं। 12 माइनस 5 7, 3 माइनस 1 2। सही है। अच्छा, अब मुझे इनका HCF निकालना है, तो क्या करेंगे 391 के प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या ये 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। 5 से भी नहीं होता। 7 से हो रहा है क्या? नहीं। 11 से हो रहा है क्या? 11 से भी नहीं। 13 से हो रहा है? 17 से हो रहा है? ओहो हो। अच्छा, एक तो ज्यादा टफ दे दिया मैंने। 17 2 जा 34। चलो, कितना गया 5 गया, 7 3 जा 21। अच्छा, ये तो दोनों ही प्राइम है भैया, है ना? ओहो हो, ये तो मजे में कुछ ज्यादा ही मजा हो गया। 391। मैं तो सही में तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि बेटा यहां तक सोचना बड़ा मुश्किल होता है। पता क्या होता है, हम 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, तो हम लोग हिम्मत हारने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन से क्या पता लगा, हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है भाई, कर हर मैदान फतेह।
17 23, अब ऐसा नहीं कि चलते चले जाओ, नहीं कहीं रुक भी जाना, 30 35 तक जाके रुक जाना, अगर नहीं हो रहा तो फिर पहले और क्वेश्चंस कर लेना फिर ये करना, ठीक है भाई। चलो अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, 425 की। जब एंड में 5 होता बड़ी खुशी होती, पता नहीं क्यों, है ना, देखती खुशी से नहीं जाती। 5 8 जा 40, 2 गया 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 गया 5 जा 35। ओहो हो, फिर से ये तो सुंदर था, ये तो बहुत सुंदर था यार, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। ये तो डरा दिया था, मेरे को डरा दिया इसने यार। 5 स्क्वायर इंटू 17, अगला कहाँ है भैया, 542। अच्छा अब देखो बेटा, थोड़ा सा ना एग्जाम में स्मार्ट वर्क भी करना होता है, पता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्मार्ट वर्क क्या है। ये बात तो फैक्ट है कि ना मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। कहाँ है, अच्छा मैंने ये हो जाता है ऐसे, मेरी उम्र है बेटा ऐसे, ठीक है भाई। 527। अब ना मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक कहीं ना कहीं हिंट में मिल जाता है, आपने एचसीएफ निकालना होता है। तो इन दोनों में देखो और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 17 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब थर्ड भी कहीं ना कहीं 17 से डिवाइड होगा, है ना। तो स्मार्ट वर्क भी करना होता है, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना होता। नंबर लाने हैं, जिंदगी में कुछ करना है तो क्या करना होता है, स्मार्ट वर्क भी करना होता है, ठीक है भाई। चलो तो अब पहले एक बार ये सीधा 17 से जा रही भी है, 2 3 5 किसी से नहीं भैया, तो भैया यहाँ तो स्मार्ट वर्क ही काम आएगा। 17 3 जा 51, बन गया 17 1 जा 17। अब अगर ये किसी बच्चे से क्वेश्चन नहीं हो रहा या डिवाइड नहीं हो रहा तो बेटा घबराना मत, ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा जहर है, तो डरने वाली बात नहीं है। 31 का क्या हो जाएगा, 31। तो इसका आंसर आया 527 का 17 इंटू 31, समझ गए। अब क्योंकि मुझे ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, एचसीएफ, तो वो कॉमन नंबर हो जाएगा 391 425 527। देख रहे हो, तुम देख रहे हो कैसे कितनी गलती कर रहा हूं मैं, कितना हो गया 17 आंसर। समझ में आई बात, आ गई। अब ऐसा क्वेश्चन डरोगे तो नहीं। चलो ये थी एचसीएफ के क्वेश्चन। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एलसीएम में भी, फटाफट से वो भी करते हैं। अच्छा एलसीएम का मतलब बताना क्या होता है, उन दोनों का कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। अगर ये बात है तो जरा एक क्वेश्चन लिखना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which can be divided by, find the smallest number which can be divided by both। भाई मेरी इंग्लिश ऐसी है, थोड़ी बहुत टूटी फूटी है, बनाने की कोशिश कर लेता हूं, कोई गलत हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो मुझे भूल चूक में माफ करना, और जो वीडियो से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, ठीक है भाई। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय बोथ 18 एंड 24। अब इस सेंटेंस का मतलब बताओ जो मैंने लिखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय बोथ 18 एंड 24। मतलब एक ऐसा नंबर निकालो जो 18 और 24 दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर निकालना है। तो जब भी कभी, तो सीधी सी बात मन में ये ख्याल आ रहा होगा, अच्छा वो 18 से भी डिवाइड हो रहा है, वो 24 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो 18 का मल्टीपल भी होना चाहिए और 24 का मल्टीपल भी होना चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे मल्टीपल होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे जो 18 और 24 के मल्टीपल होंगे, बट हमें चाहिए कौन सा, फाइंड द स्मॉलेस्ट। कौन सा चाहिए, स्मॉलेस्ट। तो हमें वो नंबर निकालना जो 18 और 24 का मल्टीपल हो और वो क्या हो, स्मॉलेस्ट हो। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब भी कभी करना हो तो क्या निकालते हैं, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, बात सेम है। तो क्या कर देंगे, इसका एचसीएफ निकाल देंगे। 18 का एलसीएफ क्या करेंगे, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 24 का 2 की क्यूब इंटू 3। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 2 की क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, 8 इंटू 9 कितना आ गया, 72। तो 72 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन दोनों से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। कुछ बात समझ में आई। अब वहीं पर मैं चेंजेस कर देता हूं, सुनना ध्यान से। हाँ, जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, क्या 2 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है बेटा, बेटा ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। मैंने बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय बोथ 18 एंड 24। सेंटेंस समझ में आ रहा है। उसमें क्या हो रहा था, हम जो एचसीएफ निकाल रहे थे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड इट बोथ। इसमें क्या निकाल रहे हैं, एक ऐसा नंबर निकालें जो इन दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एलसीएम निकालना है। समझ में आया। अब मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, थोड़ा तुम्हारा खेल लूं तुम्हारे साथ थोड़ा सा। चलो मैंने क्या बोला, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सेम यही चीज है।
which find the smallest number एक मिनट हाँ देखो क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 5, find the smallest number which when increased by 5 is exactly divisible by both 18 and 24। अब पहले क्वेश्चन समझते हैं। सबने नोट कर लिया? मैंने क्या बोला, वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जिसमें अगर 5 बढ़ा दूं, जिसमें क्या कर दूं, अगर 5 बढ़ा दूं तो वो क्या हो जाए, which when increased by 5 is exactly divisible by both कितना, 18 and 24। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? एक ऐसा नंबर निकालना है अगर जिसमें 5 ऐड कर दूं, जिसमें क्या कर दूं, 5 ऐड कर दूं तो वो 18 और 24 से डिवाइड हो जाए। अब जरा सुनना, 72 वो नंबर है जो 18 और 24 से डिवाइड हो सकता है, बट कंडीशन क्या है, वो निकालना है जो क्या हो जाए, जिसमें 5 ऐड करने पे, जिसमें क्या करने पे, 5 ऐड करने पे क्या हो जाए, वो किससे डिवाइड हो जाए, 18 और 24 से। तो मैं क्या करूंगा, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वो नंबर निकालो जिसमें 5 ऐड करने पे वो किससे डिवाइड हो रहा है, 18 एंड 24 से। और आपको पता है वो स्मॉलेस्ट नंबर है 72। 72 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 18 और 24 से डिवाइड हो रहा है। तो जरा एक नंबर सोचो जिसमें 5 ऐड करो और वो क्या बन जाए, 72, 67। तो लिखना देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज, क्या हो जाएगा, 72 माइनस 5, दैट इज कितना आ गया, 67। अब जरा एक बार सोचो, 67 में अगर 5 ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 72, और क्या वो इन दोनों से डिवाइड होता है? कुछ बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, 5 को एलसीएम में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। कुछ बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और दो ऐसा करने के लिए। अच्छा, 72 में बेटा अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा। क्या 77 इन दोनों से डिवाइड होता है बेटा? है ना, बात समझ में आ गई ना? हमें क्या करना था, एक नंबर निकालना था जिसमें 5 ऐड कर दो और वो क्या हो जाए, इन दोनों से डिवाइड। तो मैंने क्या करा, पहले एलसीएम निकाल लिया और उसमें से 5 माइनस कर दिया, है ना। जब 5 माइनस करा तो 67 आ गया। तो 67 में अगर 5 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 72, और वो क्या होगा, इन दोनों से डिवाइड होगा। एक क्वेश्चन बेटा और करते करा, जरा करना एक बारी। फाइंड, एक मिनट, क्वेश्चन लिखो, फाइंड the smallest number, find the smallest number which when increased by 3 will be divided by 12, 16 एंड 20। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया? वो सबसे छोटा नंबर निकालो जिसमें अगर 3 ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, 12, 16 एंड 20 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पहले क्या निकालूंगा, एलसीएम, और क्या कर दूंगा उसमें, 3 को माइनस कर दूंगा, क्योंकि 3 बढ़ाना है ना उस नंबर में। करो क्वेश्चन। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो निकालो, सबसे पहले क्या निकालेंगे, 12 का एलसीएम। तो 12 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो कितना आएगा, 2 की स्क्वायर इंटू 3, सही है। अगली बार 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो कितना आएगा, 2 की पावर 4। 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 की पावर 2 इंटू 5। तो इनका जो एलसीएम है वो क्या आ गया, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, 16, हाँ 240 आ गया, है ना। 16 इंटू 5, 80 इंटू 3, 240। तो 240 वो नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होता है। बट मुझे क्या चाहिए था, एक ऐसा नंबर चाहिए था
जिसमें 3 ऐड करने पे क्या हो जाए, इन तीनों से डिवाइड। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 3 माइनस कर दूंगा, है ना, समझ गए ना। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 240 माइनस 3 दैट इज 237। कुछ समझ में आया बेटा, पक्का समझ में आई ये क्वेश्चन। अब अच्छा ये बात समझ में आ गई एलसीएम कब निकालना और एचसीएफ कब निकालना है। जब भी कभी स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो जो दिए हुए नंबरों से डिवाइड होता हो तो क्या निकालना है, एलसीएम। और जब भी कभी लार्जेस्ट नंबर निकालना हो जो दिए हुए नंबर्स को डिवाइड कर दे तो क्या निकालना है, एचसीएफ। बस ये चीज समझ गए ना तो खत्म, तुम एचसीएफ एलसीएम की सारी एप्लीकेशन कर दोगे। बस दिमाग से सोचना, क्या जब भी कभी ऐसा नंबर निकालना है जो इन सबसे डिवाइड हो रहा है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। जब भी कभी ऐसा नंबर निकालना है जो सबको डिवाइड कर दे तो क्या निकालूंगा, एचसीएफ। डन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।